बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दानियल अंजुम। और जैसा कि आपको पता है, हमने अपने पीएचपी का जो है CRUD ऑपरेशन स्टार्ट किया हुआ है। तो लास्ट वीडियो में हमने डाटा को ऐड कैसे करते हैं ये देख लिया था, और डाटा को हम फ्रंट एंड पे ला के कैसे दिखाते हैं ये भी हमने देख लिया था। तो अब हम आगे की कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन कर लेता हूँ, और XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद मैं यहाँ से अपना फ़ोल्डर में जाता हूँ जहाँ मैंने अपना वो रखा हुआ है। तो मैंने, आप लोगों का सी में इंस्टॉल होगा ज़्यादातर, मैं जी में जाता हूँ। मैंने जी में इंस्टॉल किया हुआ है XAMPP, और यहाँ पर htdocs, और यहाँ पर ये CRUD नाम का मैंने फ़ोल्डर बनाया हुआ है। और राइट क्लिक करके इसे मैं यहाँ से ओपन विद कोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे मैंने जो है अपना ये वाला फ़ोल्डर ओपन कर लिया है। और यहाँ से आप आओगे, जब ये आप रजिस्टर डॉट PHP पे और ये डिस्प्ले रजिस्टर यूज़र, तो राइट क्लिक करके मैं कॉपी पाथ करता हूँ और ब्राउज़र पे आके मैं इसे पेस्ट करता हूँ, और यहाँ से मैं लोकल होस्ट हटा देता हूँ। तो यहाँ देखो, ये आपको सारे के सारे यूज़र नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आके मैं क्या करता हूँ, जहाँ पर ये हमारा टेबल टैग स्टार्ट हो रहा है, इस टेबल से टैग से पहले यहाँ पर एक डिव लेता हूँ, और इस डिव के अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं एक बटन ले लेता हूँ, और बटन में मैं लिख देता हूँ ऐड यूज़र या ऐड स्टूडेंट। तो यूज़र क्या हो जाएगा या स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये देखो, रिफ़्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर ये बटन नज़र आ रहा है, और इसमें डिस्टेंस नहीं है। तो डिस्टेंस लाने के लिए हम ये डिव के अंदर लिखते हैं क्लास, और मार्जिन बॉटम 3 दे देते हैं। तो अब आप देखोगे तो यहाँ पर ये डिस्टेंस भी आ गया, और फिर इसमें इस बटन में आके मैं देता हूँ क्लास BTN और BTN प्राइमरी। तो बूटस्ट्रैप की एक क्लास लगाने से क्या होगा, ये बटन कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा। अब इस बटन के क्लिक के ऊपर मैं आपको उस पेज पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ से यूज़र ऐड होता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये बटन भी ठीक है, नहीं तो बटन को हम क्या करते हैं, एंकर टैग में चेंज कर लेते हैं। और एंकर टैग में आपको पता है 2 होता है, और लिंक होता है, href होता है। मैं वो रिएक्ट का 2 पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है एंकर टैग में href होता है। तो href में आपने अपनी इस फाइल का एड्रेस देना है, रजिस्टर डॉट PHP। तो डॉट स्लैश लगाओ, तो देखो आपकी सारी फाइलें खुल जाएंगी। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ रजिस्टर डॉट PHP पे ले जाओ। तो अभी एंकर टैग आपको कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये देखो, कोई फ़र्क नहीं आया, हमारा सारा का सारा बिल्कुल चल रहा है। अब आप ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करोगे तो आप देखो रजिस्टर डॉट PHP पे आ गए। और यहाँ पर अगर मैं एक स्टूडेंट ऐड कर दूँ, डमी, और dummy@email.com, और पासवर्ड भी डमी कर देता हूँ मैं। और जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ ये मुझे रजिस्टर वाले पेज से यूज़र वाले पेज पे ले जाए। तो उसके लिए आप रजिस्टर वाले पेज पे आओ, और कहो कि जैसे ही रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो, आप क्या करो, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ना करवाओ तो मुझे पता लग ही जाएगा। आप ले जाओ हेडर। हेडर फंक्शन में याद रखें, ये आपके पास इस तरह ही है, हेडर, ठीक है। और हेडर के अंदर डबल कोटेशन लगा के आपने लोकेशन का L कैपिटल लिखना है, और यहाँ कहना है लोकेशन। और अब आपने अपनी फ़ाइल का नाम दे देना है, आपने कहाँ लेकर जाना है। तो मैं डिस्प्ले REG स्टूडेंट पर ले जाना चाहता हूँ, तो मैं लिखूँगा डिस्प्ले REG std.php। मैंने ये यहाँ पे लिख दिया है। तो अब की बार अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ आके इसे रिफ़्रेश करता हूँ, और एक स्टूडेंट और ऐड करते हैं, dummy1 @email.com, और पासवर्ड में भी dummy1 करता हूँ। और जैसे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो आप देखो हमें वो ले गया है कहाँ पर, रजिस्टर यूज़र वाले पेज पे। और देखो यहाँ dummy1 वाला स्टूडेंट ऐड भी हो गया है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी कि रजिस्टर यूज़र वाला कैसे काम कर रहा है। अब ये आपस में फाइलें कनेक्ट हो गई हैं कि ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करोगे रजिस्टर वाले पेज पे ले जाएगा, और जैसे ही आप स्टूडेंट को रजिस्टर करोगे तो वो दोबारा आपको यहाँ पर इस पेज पे ले आएगा, और आपको रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स यहाँ पर दिखा देगा। अब मुझे यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन डेट के बाद एक एक्शन लेना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और हमारा डिस्प्ले रजिस्टर में यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, एक TH लेता हूँ, या ऊपर वाले ही TH को डुप्लीकेट कर देते हैं हम। और यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ अपना एक्शन, एक्शन लिखा। और जब यहाँ पर एक्शन लिखा है तो देखो एक कॉलम एक्स्ट्रा हो गया।
अब नीचे भी मुझे वो सारे कॉलम बनाने हैं, तो मैं यहाँ पर अब अपनी रो के अंदर आऊँगा और रो के अंदर यहाँ पर आके मैं एक जो है TD लिखता हूँ। तो यहाँ मैंने लिखा TD और TD को ओपन करके इसमें भी मैं क्या करता हूँ जो है 2 लिंक टैग ले लेता हूँ। एक पहला एंकर टैग लेता हूँ मैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ एडिट, और इसी तरह एक और एंकर टैग लेता हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ डिलीट। तो यूज़र एडिट होगा और क्या होगा, डिलीट होगा। तो डिलीट वाली फंक्शनैलिटी आसान है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिलीट वाला कोड कर देते हैं और फिर हम एडिट वाला कोड भी कर लेंगे। तो यहाँ आओ, इसको रिफ़्रेश करो तो देखो ये इस तरह का आ गया है। तो इस पे भी हम क्लास लगा देते हैं, एंकर टैग पे क्लास BTN और अब की बार लगा दूंगा BTN डेंजर। और मैंने जैसे BTN डेंजर लिखा तो देखो ये बटन बन गया, और बटन ना काफ़ी बड़ा आ गया है। तो बूटस्ट्रैप हमें इसके लिए भी क्लास देता है, आप साथ ही एक और लिख दो BTN SM, तो इसका मतलब है बटन छोटा हो जाएगा। तो ये देखो, तो बटन के साइजेस भी होते हैं। और इसी तरह मैं यहाँ पर एंकर टैग पे आता हूँ और यहाँ पर भी लिखता हूँ क्लास BTN और इसका मैं कर देता हूँ BTN सेकेंडरी और इसको भी BTN SM कर देते हैं। तो अब आप देखोगे तो ये भी इस तरह का आ गया है और इनमें डिस्टेंस बाय डिफ़ॉल्ट पहले ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर और ज़्यादा डिस्टेंस देना चाहते हो तो आप इसमें मार्जिन लगा लेना, तो इसमें और डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास है। अब डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करके मैं यूज़र को डिलीट करवाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं और एंकर टैग के href में आपने कोड करना है। यहाँ आपने गौर से देखना है। तो अब यहाँ पर मसला मेरे लिए ये है, मुझे कैसे पता लगेगा कि अली वाले स्टूडेंट के बटन पे क्लिक हुआ है, काशिफ वाले स्टूडेंट के बटन पे क्लिक हुआ है, ABC वाले स्टूडेंट के बटन पे क्लिक हुआ है या डमी वाले स्टूडेंट के बटन पे क्लिक हुआ है। जिस स्टूडेंट पे क्लिक होगा, हमने जब डेटाबेस बनाई थी, यहाँ पर मैं आपको दोबारा अपनी डेटाबेस में लेके जाता हूँ। तो डेटाबेस बनाई थी, तो इसी वजह से हमने हर स्टूडेंट को जो है एक यूनिक आईडी दी थी। तो हर बटन के क्लिक के ऊपर मैं वो आईडी स्टोर करवा दूंगा। तो जैसे ही बटन पे क्लिक होगा, डेटाबेस में वो जाके उस स्टूडेंट की आईडी ढूंढेगा और जब उसे उस स्टूडेंट की आईडी मिल जाएगी तो वो स्टूडेंट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो ये वाली आईडी, जैसे ये देखो, ये जो STD आईडी है ना, इसमें 2 4 5 6 7, ये STD आईडी की बेस पे हम क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ और इसकी डिलीट का कोड शुरू करते हैं। तो यहाँ आके सबसे पहले आपको ये href के अंदर आके ये बताना है कि आपने किस फाइल पे भेजना है डिलीट करने के लिए। तो मैं कहता हूँ कि मुझे इसी फाइल पे डिलीट करने के लिए भेजना है। हम यहाँ ऊपर ही ना डिस्प्ले रजिस्टर यूज़र में ही डिलीट का कोड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ // और // में मैं यहाँ पर कह देता हूँ डिस्प्ले रजिस्टर यूज़र, यानी इसी फाइल के ऊपर क्या है, मैं डिलीट का कोड करूँगा। और इसके बाद आपको यहाँ लगाना है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क लगा के URL में ना हमें यहाँ पर वेरिएबल बनाना है। तो देखना, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका मैं रख देता हूँ del ID, इस नाम का वेरिएबल बनेगा URL के अंदर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इसको आके रिफ़्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पर आओगे तो मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो देखो URL में वेरिएबल बना है del ID। फिर इस डिलीट पे क्लिक करूँ तो देखो URL में वेरिएबल बना है del ID, और इसके ऊपर भी क्लिक करूँ तो URL में ये देखो वेरिएबल बन रहा है del ID। अच्छा, अब del ID में मैं वो ID देना चाहता हूँ जो यहाँ पर ये स्टूडेंट की STD ID है, मैं ये देना चाहता हूँ। और ये जो STD ID है ये इस वेरिएबल में स्टोर है, रो नाम के वेरिएबल में, क्योंकि डेटाबेस में डाटा यहीं से आ रहा है ना। तो फिर मैं यहाँ पर रखूँगा del ID इज़ इक्वल टू, और आपको पता है कि ये तो PHP का टैग है, और PHP अगर आपने $row वेरिएबल लिखना है तो PHP के लिए हमें यहाँ पर PHP का टैग ओपन करना पड़ेगा और PHP का टैग क्लोज़ करना पड़ेगा। और इसके अंदर आके मैं लिख दूँगा इको, यानी यही वाला आप उठा लो $row, क्योंकि वेरिएबल यही हमारा डेटाबेस का है जिसमें डाटा पड़ा हुआ है। और इसके अंदर आपने STD नेम के बजाय आपने कर देना है STD ID। तो अब हमें यहाँ पर क्या हो गया है, अपनी STD ID भी मिल गई है। तो अब यहाँ पर आओ, इसको यहाँ से हटा के इसको रिफ़्रेश करो तो देखो आपको ये नज़र आ रहा है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ गया है del ID 2, यानी जो अली है इसकी जो ID है डेटाबेस में क्या थी, 2। एक बार कंफर्म कर लो, ये देखो अली की क्या है, 2, और जो डमी 1 है इसकी ID क्या है, 6 है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और ये डमी 1 वाले पे del पे क्लिक करता हूँ तो देखो डमी पे सच क्लिक करता हूँ तो देखो इसकी ID क्या आ गई, 6 आ गई। और इसी तरह ABC वाले की ID
हम यहाँ पर डेटाबेस में जाके देखें तो ABC वाले की आईडी क्या है 5। तो मैं यहाँ आता हूँ और जो ABC वाला है इसकी भी डेल पे क्लिक करता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पर 5 आ गई। तो इसका मतलब है हमें हर स्टूडेंट की यूनिक आईडी मिल रही है। तो जब आपको हर स्टूडेंट की यूनिक आईडी मिल रही है तो आप क्या कर सकते हो, अब जो है डिलीट वाला कोड कर सकते हो। तो डिलीट वाला कोड हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमें आईडी तो मिलना शुरू हो गई है। अच्छा, एक और काम कर सकते हो आप, देखो यहाँ पर STD आईडी है ना और यहाँ मैंने डेल आईडी लिख दिया है, तो आप चाहो तो इनका भी नाम सेम रख लो। नाम सेम रखने से ये होगा, आपको पता होगा सेम नाम का ही वेरिएबल है, और जब सेम नाम का ही आपके पास ये वेरिएबल है तो आपको आसानी रहेगी। तो मैंने कहा ऐसा स्टूडेंट डिलीट कर दो जिसकी आईडी डेटाबेस की आईडी के बराबर हो, मैंने यहाँ पर ऐसे कह दिया। तो अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं और ऊपर जाते हैं, यहाँ पर हम अपना PHP का टैग ओपन करते हैं और PHP का टैग यहाँ पे क्लोज़ करते हैं और यहाँ हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं दोबारा वही हमें रजिस्ट्रेशन पेज वाला करना है, इफ़ इज़ सेट, और इज़ सेट में आप चेक करो $_ मैंने रिक्वेस्ट यूज़ किया था, देख लूँ तो फिर सब में रिक्वेस्ट ही चलाते हैं। हाँ, रिक्वेस्ट यूज़ किया था, तो $_ और रिक्वेस्ट के अंदर मैं यहाँ पर आके कह देता हूँ STD ID। अगर तो STD ID आता है तो इको करवा दो, पहले वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं $STD ID इज़ इक्वल टू $_ रिक्वेस्ट, और यहाँ से आके कर देते हैं STD ID। तो STD ID को मैंने STD ID नाम के वेरिएबल में स्टोर करवा लिया है, और एक बार मैं इसे इको भी करवा देता हूँ कि हमें STD ID मिल रही है या नहीं मिल रही। असल में इतना क्या हुआ है, पहले हमें आईडी मिल रही थी यहाँ पे URL पे, लेकिन अब मैं उस आईडी को URL से निकाल के यहाँ फाइल पे ले आया हूँ। तो देखना, इसे मैं एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और मैंने डेल पे क्लिक किया तो देखो यहाँ 5 आ गया, ये देखो 5 आ गया, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पे डेल पे क्लिक किया, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, तो यहाँ पर ये देखो 7 आ गया। और अगर मैं यहाँ पर फिर डेल पे क्लिक करूँ, ये वाले डेल पे, तो देखो हर बार मुझे हर स्टूडेंट की आईडी मिल रही है। मतलब जो डाटा मुझे URL में मिल रहा था वो मैं अपनी फ़ाइल के अंदर ले आया। अब जब डाटा मुझे URL में मिल रहा है और मैं अपनी फ़ाइल के अंदर ले आया, तो मैं स्टूडेंट को क्या कर सकता हूँ, अब डिलीट करने की कोडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पर आके लिखूँगा, अगर आपको ये सारा मिल जाता है तो अब हमें बस वही काम करना है जो आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हमें ये 3 काम करने हैं। एक क्यूरी लिखनी है, और एक हमें डेटाबेस में डाटा ऐड करना, डिलीट करना है, और उसके बाद हमें सक्सेस या उसका मैसेज दिखा देना है। तो चाहो तो यही वाला इतना कोड कॉपी कर लो ताकि आपको पता लगे कि यही है, बस रिपीट होना है बार बार, और यहाँ आके पेस्ट कर दो। अच्छा, इसमें भी डेटाबेस के साथ हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी तो हम जब डाटा ऐड कर रहे थे तो हमने ये कनेक्शन बनाया ही था। तो ये कनेक्शन क्या करो, उठा के सबसे ऊपर ले जाओ। तो जो कनेक्शन वाली स्ट्रिंग है, यानी कि फंक्शन है, वो मैंने पहले यहाँ लगाया था कि हम डेटाबेस में डाटा लाना चाह रहे हैं तो कनेक्शन बना दो। अब डेटाबेस से हम डाटा डिलीट भी करना चाह रहे हैं तो भी तो कनेक्शन बनाना ही है। तो कनेक्शन वाली फ़ाइल जब सबसे ऊपर लिख दोगे ना, तो आपको अब बार बार कनेक्शन वाली फ़ाइल इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए भी कनेक्शन खुद ब खुद बन गया, और इसके लिए भी हमारा कनेक्शन खुद ब खुद बन गया है। अब यहाँ पे आते हैं और इसको आके हम शुरू करते हैं यहाँ से, यानी कि $STD ID रिक्वेस्ट। और अब आपको यहाँ पर ये अपनी क्यूरी चेंज करनी है। एक तो ये क्यूरी चेंज करनी है तो वेरिएबल भी चेंज होगा। तो वेरिएबल का नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर डेल क्यूरी, डिलीट क्यूरी कर लो चाहे, चलो। और यहाँ पर आके डिलीट के लिए होता है, आपको लिखना होता है डिलीट फ्रॉम डाटा, अपने टेबल का नाम। तो मेरे टेबल का नाम है स्टूडेंट्स के टेबल से डिलीट कर दो। अब ये पूछ रहा है किस स्टूडेंट को डिलीट करना है। अगर सिर्फ मैं इतना लिख दूंगा ना, तो डेटाबेस में जितने भी स्टूडेंट हैं सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे, लेकिन मुझे एक स्पेसिफिक स्टूडेंट पे को डिलीट करना है जिसके बटन पे क्लिक हुआ है। तो मैं यहाँ लिखूँगा वेयर, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा STD ID इज़ इक्वल टू $STD ID। यानी डेटाबेस में ये जो STD ID है ना, ये कॉलम का नाम है। मैंने कहा डेटाबेस में जाओ, वहाँ पर जाके स्टूडेंट्स वाले टेबल में से STD ID वाला कॉलम ढूंढो, और उसको में ये STD ID नाम का ढूंढो कि बंदा कौन है, और उसको जाके क्या कर दो, डिलीट कर दो। और चलाने के लिए आपको पता है हमें यहाँ पर इनसाइड क्यूरी की जगह मैं लिख दूँगा डिलीट क्यूरी रिज़ल्ट, और ये यहाँ पर क्यूरी चलेगी। और जैसे क्यूरी चलेगी तो यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ आके पेस्ट कर दो, और फिर यहाँ पर आके हम जो है क्या देते हैं,
हेडर लोकेशन और दोबारा डिस्प्ले यूज़र के ऊपर हम ले जाते हैं और हमारा समथिंग वेंट रॉन्ग हो जाएगा और हमारा यूज़र क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, हेडर लोकेशन पे ले जाने से पहले मैं आपको एक बार इको करके दिखा देता हूँ। इको में मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट इन्फो डिलीटेड सक्सेसफुली। मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। चाहो तो इसको कैपिटल में ना लेके जाओ, स्मॉल में रख लो इस तरह। अब सेव करके हेडर लोकेशन को फ़िलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ कि इसे हमें यूज़ नहीं करना, और इधर आता हूँ और यहाँ आके एक बार इसको हटा देता हूँ URL से। इस तरह हटाना है, याद रखना है। हटा के देखो अब हमारी फ़ाइल का नाम आ गया। अब इंटर प्रेस करो और जैसे ही मैं ये डमी वाले स्टूडेंट की डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो चेक करो यहाँ पर आ गया अनडिफाइंड वेरिएबल इंसर्ट क्यूरी इन लाइन 9। तो लाइन 9 पे अच्छा हाँ देखो हमने यहाँ वेरिएबल चेंज नहीं किया। तो ये याद रखना है, जब आपने कॉपी पेस्ट करना है ना किसी कोड को, तो फिर उसकी सारी चेंजिंग भी कर देनी है, क्योंकि अब हमारी इंसर्ट क्यूरी नहीं है, हमारी कौन सी है, डिलीट क्यूरी है। तो मैंने डिलीट वाला वेरिएबल भी चेंज कर दिया। ये डेटाबेस का कनेक्शन है, बाकी डिलीट क्यूरी रिज़ल्ट भी है। अब सेव करके यहाँ आते हैं और बैक जाते हैं और एक बार इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखो डमी वाला स्टूडेंट अब डिलीट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ही मैंने डिलीट पे क्लिक किया तो देखो यहाँ पर आ गया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिलीटेड सक्सेसफुली, और यहाँ से देखो स्टूडेंट चला भी गया। और अगर मैं दोबारा डमी वाले पे क्लिक करूँ डिलीट के ऊपर तो देखो फिर आ गया स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन डिलीटेड सक्सेसफुली, और वो वाला यूज़र भी डिलीट हो गया। और फिर आप यहाँ पर आके इसको रिफ़्रेश भी कर सकते हो वो हटा के। तो यहाँ से देखो हमने क्या किया, स्टूडेंट को डिलीट करना भी सीख लिया है। अब बारी आती है स्टूडेंट को एडिट करने की। तो एडिट करने पे हमें क्या करना है, सेम यही काम करना है। स्टूडेंट की आईडी देखनी है और देखना है कि वो एडिट हुआ है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्टूडेंट को एडिट करने का कोड करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं तो इसमें भी एडिट और डिलीट में ना ये वाला काम तो सेम रहेगा, ये वाला। तो आप क्या करो, चाहो तो इसी एंकर टैग को कॉपी कर लो, या फिर ये href यहाँ से लेके देखो यहाँ तक कॉपी हो रहा है। ये इधर यहाँ से ये कोटेशन स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे कोटेशन एंड हो रही है, ये गौर करना है आपने। या तो इस तरह कॉपी कर लो, नहीं तो क्या करो इसी को डुप्लीकेट कर दो और यहाँ पर डेल की जगह लिख दो एडिट। और एडिट लिखने के बाद अब की बार आप ये जो बटन की क्लासेस लगाई थी ये यहाँ से कॉपी करके इसमें पेस्ट कर दो यहाँ पे। और पेस्ट करने के बाद अब की बार हमें एक नई फ़ाइल बनानी है और उस फाइल का नाम मैं रख दूँगा edit std, यानी कि स्टूडेंट को क्या कर रहे हैं हम एडिट कर रहे हैं .php। एक ये फ़ाइल बना लो और इसमें भी हमें फॉर्म वगैरह सारी की सारी चीज़ें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, तो अब मैं कहता हूँ कि आपको किस फाइल पे जाना है, आपको जाना है ./edit student.php, यानी आपको इस फाइल के ऊपर जाना है और यहाँ पर आके आपको क्या करनी है, अपनी कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो अब हम यही करते हैं फिर यहाँ पे। अच्छा यहाँ क्या गलती हुई है, ये href के अंदर हमारे पास ये सारा सही नहीं नज़र आ रहा, तो इसको यहाँ से हटाते हैं और एक बार ये href इसका यहाँ से कॉपी करके और इसके href में यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब ये हमें यहाँ बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। और यहाँ पर हमें जो वो है, हमें फ़ाइल का नाम लेना है ये edit std.php। तो अब देखो जब मैंने edit std.php लिखा ना तो यहाँ पर ये भी php आ गया है। तो या तो स्लैशन यूज़ कर लेना, नहीं तो एग्जैक्ट लिख देना। यानी कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये हमने इसको डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के बाद आप यहाँ पर आओ, इसको रीनेम करो। रीनेम करके इसका नाम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके सारा कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पर ये फ़ाइल का नाम था इससे रिप्लेस कर दो। कॉपी पेस्ट क्यों कह रहा हूँ, ताकि गलती ना हो। यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर दो और ये वाला एंकर टैग हम एडिट वाला हटा देंगे यहाँ से। तो ये देखो यहाँ पर ये आपके पास आ गया है और इसको मैं एक बार बंद कर देता हूँ। तो ये देखो आपको ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो अब एडिट वाले पे जाके हम चेक कर लेते हैं कि हमें यहाँ पर मैंने कहा एडिट वाली फ़ाइल पे स्टूडेंट की आईडी भेज दो और चेक करो। तो अब यहाँ पर आते हैं और एडिट वाली फ़ाइल पे जाते हैं और यहाँ पर भी हमें ये इफ़ इस सेट वाला ही काम करना है। तो मैं ये इफ़ इस सेट वाला कोड कॉपी करता हूँ और डेटाबेस का कनेक्शन भी चाहिए होगा। तो ये पूरा PHP का टैग कॉपी करके मैं यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ
और इस सेट में मैंने कहा डॉलर अंडरस्कोर रिक्वेस्ट चेक करो स्टूडेंट आईडी आई है, तो वो जो एसटीडी आईडी है, अब की बार हमें ये डिलीट वाला कोड नहीं करना, हटा दो और बस इको कर दो डॉलर एसटीडी आईडी एक ये, और यहाँ पर हमारा एडिट वाला पेज है ये। अब इसे सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और इसको एक बार कन्फर्म करते हैं हम। इधर आके यहाँ पर आके मैं रिफ़्रेश करता हूँ और देखो यहाँ पर ये काशिफ़ है ना, तो काशिफ़ की आईडी, इसको भी रिफ़्रेश करो तो काशिफ़ की आईडी है 4। तो यहाँ से मैंने एडिट पे क्लिक किया तो देखो हमें यहाँ 4 मिल गया। बैक आता हूँ, अली की आईडी 2 थी, एडिट पे क्लिक किया 2 मिल गया। और यहाँ पर एबीसी की आईडी 3 थी, एडिट पे क्लिक किया, यहाँ पर हमें 5 मिल गया। बैक आते हैं यहाँ पर, तो ये हमें यहाँ पर ये चीज़ मिल गई है। तो अब आपने डिलीट वाले से ये देखा सेम फाइल में आप वेरिएबल कैसे उठा सकते हो, और एडिट वाले से आपने देखा कि डिफरेंट फाइल में आप वेरिएबल कैसे उठा सकते हो। तो अब एडिट वाले में आता हूँ और यहाँ की मुझे कोडिंग स्टार्ट करनी है। तो आप क्या करो, अपने रजिस्टर वाले पेज पे आओ और ये अपना HTML का सारा कोड उठा लो। हमारा HTML का ही कोड हमारा इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये HTML का मैंने सारा कोड कॉपी कर लिया है ये वाला, और यहाँ आके अपने एडिट वाले पेज में यहाँ पर PHP का टैग क्लोज़ करके यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया है। तो ये मेरा HTML का कोड आ गया। तो अब क्यों किया, क्योंकि सेम ही चाहिए था मुझे देखना। मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर आ गया। अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह हम लिख देते हैं अपडेट इन्फॉर्मेशन। तो हम नीचे आते हैं यहाँ पर और रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह हम लिखते हैं अपडेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन, हमने ये लिख दिया अपडेट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर हमारे पास नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, सारा ठीक है। और बटन हमारा जो हो जाएगा रजिस्टर की जगह हो जाएगा अपडेट, और यहाँ पर रजिस्टर BTN था तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अपडेट BTN। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब इसे सेव करते हैं हम और यहाँ आते हैं और इसको एक बार, और यहाँ आके इसे हम एक बार रिफ़्रेश करते हैं, कुछ भी नहीं नज़र आएगा। लेकिन अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस से डाटा ना सारा का सारा लेके आना है इस स्टूडेंट का जिसकी आईडी 2 है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा यहाँ पर आओ और लिखो क्यूरी। तो हमारी यही चलनी है जो हमने यहाँ पर चलाई है ना, जैसे ये है इसी, यानी कि वेरिएबल यही रहना है, ये स्टेप यही रहना है और यहाँ पर यही वाला काम होना है। तो चाहो तो ये आप कॉपी कर लो और कॉपी करके एडिट वाले पे आओ और दोबारा पेस्ट कर दो। और अब की बार हमारा इंसर्ट क्यूरी नहीं होगा, ये क्यूरी यहाँ से हटा दो। क्यूरी हटा के आप यहाँ इंसर्ट की जगह लिख दो फैच डाटा क्यूरी, यानी कि डाटाबेस से डाटा क्या करने लगे हैं, फैच करने लगे हैं। और जो यही वेरिएबल होता है यहाँ से ये इस जगह पे आता है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो फैच डाटा क्यूरी है इसे कॉपी करो और यहाँ पर इंसर्ट की जगह लिख दो फैच डाटा क्यूरी रिज़ल्ट। मतलब ये जो क्यूरी चली है इसका रिज़ल्ट इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और ये वेरिएबल यहाँ से कॉपी होके इस जगह पे आ जाता है, यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। और फ़िलहाल इफ़ एल्स की ज़रूरत नहीं है तो मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। तो इतना हमारा काम हो गया। अब क्यूरी लिखते हैं। तो क्यूरी के लिए आपको लिखना होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब आपको बताना है आपके टेबल का नाम। तो टेबल मेरा है STUDENTS स्टूडेंट्स, और फिर मैं लिखूँगा वेयर और यहाँ कर दूँगा STDID इज़ इक्वल टू डॉलर STDID। मतलब वो तमाम स्टूडेंट्स का डाटा ले आओ जिसकी डेटाबेस वाले टेबल की आईडी का कॉलम और इस स्टूडेंट की आईडी के कॉलम से बराबर हो। और यहाँ पर क्या होगा, क्यूरी चलेगी, और जब क्यूरी चलेगी तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा। और फिर मैं यहाँ पर डॉलर रो नाम का वेरिएबल लेता हूँ इज़ इक्वल टू MySQLi, और यहाँ कर देता हूँ फैच अज़ॉक, और यहाँ पर मैं दे देता हूँ डॉलर फैच डाटा क्यूरी रिज़ल्ट। तो हमें वो डाटा मिल जाएगा रो में। और आपको पता है हम यहाँ पर इको प्री टैग लगाते हैं और प्री टैग को यहाँ पर डुप्लीकेट करते हैं और इसके अंदर यहाँ पर आके लिख देता हूँ इको डॉलर रो। तो यहाँ पर जो है मुझे मेरा डाटा नज़र आ जाएगा। तो अब मैं आपको एक बार चेक करवाता हूँ। मैं बैक आता हूँ, यहाँ पर डिस्प्ले रजिस्टर पे किया, अली पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही एडिट पे गया तो अच्छा ये हमारे पास डॉलर रो, हाँ इको किया है। आपको पता है कि रो को अगर प्रिंट करवाना हो ना, एरे को, तो प्रिंट आर होता है। तो मैं प्रिंट आर लिखता हूँ, डॉलर रो लिखता हूँ और यहाँ सेव करता हूँ और इधर आता हूँ। तो ये जो हमें एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन है ना, ये नहीं मिलेगा। तो ये देखो हमें अली वाला स्टूडेंट का डाटा मिल गया सारा का सारा। बैक आता हूँ
और यहाँ पर काशिफ वाले पे एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये काशिफ वाले स्टूडेंट का भी सारा का सारा डाटा मिल गया। बैक आता हूँ और ABC वाले पे क्लिक करता हूँ तो देखो ये वाला भी हमें डाटा मिल गया। लेकिन ये डाटा मुझे कहाँ दिखाना है, अपनी इस इनपुट में दिखाना है, अपडेट वाले फॉर्म में। तो फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, अपनी इसको हटाओ यहाँ से, तो अब यहाँ पर आओ और ये अपने नेम वाले में यहाँ पर आपको देना है वैल्यू, और वैल्यू के अंदर आप अपना PHP का टैग स्टार्ट करोगे इस वैल्यू में, और PHP का टैग एंड करोगे और यहाँ पर आके लिखोगे इको, और $रो नाम के वेरिएबल में डाटा स्टोर है, ये देखो रो नाम में, और हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, std नेम मिल रहा है। तो मैं लिख देता हूँ std नेम। तो अब की बार आप देखोगे तो हमें देखना नेम मिल जाएगा। मैं सेव करता हूँ, यहाँ आके रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर मिल गया ना नेम। तो इसी तरह हमें ईमेल और पासवर्ड भी चाहिए, तो मैं यहाँ पर आके इसी को वैल्यू को कॉपी कर लो इतना, और कॉपी करके यहाँ पर भी आके पेस्ट करो, और यहाँ पर भी आके क्या कर दो, पेस्ट कर दो। और यहाँ मैं कर देता हूँ std ईमेल, और यहाँ आके मैं कर देता हूँ std पास। सेव करते हैं, यहाँ आते हैं और इधर आके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो देखो नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया और पासवर्ड भी आ गया। अब इसमें ना स्टूडेंट की हमें आईडी भी चाहिए होगी। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे ही स्टूडेंट अपडेट होगा तो यहाँ पर आप एक और इनपुट लो, कहीं पे भी ले लो, किसी भी जगह ले लो, मैं यहाँ ले लेता हूँ एक इनपुट, ठीक है। और उसकी टाइप आप टेक्स्ट रहने दो, और इसकी आपने वैल्यू में जाना है, और वैल्यू में जाके आप क्या करो, यहाँ पर, बल्कि वैल्यू वाला हमने कॉपी किया ही हुआ है तो यहाँ आके पेस्ट कर दो, और यहाँ लिख दो std id। std id क्यों लिख रहे हैं कि हमें स्टूडेंट की आईडी भी चाहिए कि किस स्टूडेंट का डाटा हमने अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो देखो यहाँ पर std id भी आ गया है। और अगर मैं बैक आऊँ और यहाँ अली वाले पे क्लिक करूँ तो देखो इसकी भी std id आ गया है। असल में ये इनपुट दिखानी नहीं है, ये सिर्फ यूज़र को अपडेट करने के लिए हमारे काम आएगी। और इस इनपुट की मैं टाइप यहाँ से कर देता हूँ हिडन। इनपुट की टाइप हिडन करने से ये होता है कि ये इनपुट नज़र नहीं आएगी। ये देखो असल में पड़ी हुई है। अगर राइट क्लिक करके आप यहाँ पर इंस्पेक्ट में जाओ, और ये इंस्पेक्ट में जाओगे तो ये देखो इनपुट टाइप हिडन है, और वैल्यू में क्या पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है, मतलब स्टूडेंट की आईडी यहाँ पे है। तो लेकिन वो हमने यूज़र की नज़रों से घुमा दी है, उसे हम नहीं दिखा रहे ये वाली वैल्यू, तो इसलिए यहाँ पर ये इनपुट टाइप हिडन में हमारे पास वैल्यू आ गया। तो अब जब मुझे फिर दोबारा ये डाटा उठाना है तो डाटा उठाने के लिए आपने जो है यहाँ पर ये सारा का सारा ले आए थे हम डाटाबेस से, और हमने यहाँ पर ये रिज़ल्ट में डाटा दिखा भी दिया है। अब यहाँ नीचे आएंगे और एक और इफ़ स्टार्ट करेंगे, तो चाहो डिस्प्ले रजिस्टर पे ही आ जाओ, ये वाले पे, और ये देखो कोड हमारा मोस्टली कॉपी पेस्ट ही होता है, तो इसको यहाँ से अब कॉपी करो और कॉपी करके एडिट वाले पे आओ, और याद रखना ये इफ़ बंद कर देनी है। ये इफ़ बंद करके यहाँ आके पेस्ट करना है, और अब की बार रजिस्टर BTN के बजाय किस बटन पे क्लिक होना है, ये अपडेट BTN पे। तो अपडेट BTN पे आते हैं। अगर हम कहते हैं अपडेट BTN पे क्लिक हो तो आपने उसका नेम उठा लेना है, उसकी ईमेल उठा लेनी है, उसका पासवर्ड उठा लेना है, और एक और हमने इनपुट बनाई थी हिडन वाली, ये वाली, तो हमें इसको भी उठा लेना है। तो इसके लिए भी हमें नेम देना पड़ेगा। तो मैं ये नेम कॉपी करता हूँ और इसमें आके पेस्ट करते हैं, और इसको हम कर देते हैं std id, यानी वो आईडी भी उठानी है आपने, ताकि हमें पता लगे किस स्टूडेंट का डाटा हमें डाटाबेस में जाके अपडेट करना है। तो यहाँ पर आते हैं, और जैसे ये वेरिएबल बनाया है इसी को भी डुप्लीकेट कर लो, और यहाँ लिख दो std id, और यहाँ भी लिख दो std id। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया है, वो आईडी भी हमारे पास क्या हो गई है, डुप्लीकेट हो गई है। और डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, तो कनेक्शन हमने ऊपर बना लिया, ऊपर यूज़ होना था, तो हमें दोबारा इन कनेक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमें यहाँ पर अपडेट क्यूरी लिखनी है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन, और हम यहाँ पर लिख भी देते हैं अपडेट क्यूरी कि डाटा ये क्या करेगी, अपडेट करेगी, और इसे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो। और ये कनेक्शन भी ठीक है, और यहाँ पर इंसर्ट के बजाय आ जाएगा अपडेट क्यूरी रिज़ल्ट, और इसको यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ आके पेस्ट कर देते हैं। और अगर अपडेट हो जाता है तो दोबारा हमें रजिस्टर वाले पेज पे ले जाओ, अदरवाइज़ कोई एरर आता है तो हमें एरर दिखा दो। तो देखो हमारा ये वाला सारा कोड भी हो गया है। अब ये क्यूरी लिखनी है बस हमें। तो ये क्यूरी या तो ख़ुद लिख लो, लेकिन ना लिखने में ज़रा टाइम लग जाता है, तो बेहतर है यहाँ SQL पे आके क्लिक करो, और SQL पे आके आपने अपडेट पे क्लिक करना है। तो ये हमारी अपडेट क्यूरी है। इस सारी क्यूरी को कॉपी कर लो और यहाँ पर आओ, और इसके अंदर यहाँ पर आके पेस्ट कर दो।
अच्छा, आईडी हमें अपडेट नहीं करनी है तो देखो अपडेट की क्यूरी कैसे होती है। अपडेट आपके टेबल का नाम, उसके बाद आपने जो जो कॉलम अपडेट करना है वो आप लिखते हो सेट के बाद। तो मुझे ये वाली आईडी अपडेट नहीं करनी तो मैं आईडी भी हटा दूंगा। नेम मुझे अपडेट करना है तो नेम में मैं आऊँगा और यहाँ लिखूँगा $std नेम। और ईमेल भी मुझे अपडेट करना है तो मैं यहाँ आऊँगा और लिखूँगा $std ईमेल। और पासवर्ड भी मुझे अपडेट करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा और लिखूँगा $std पासवर्ड। तो अब ये तो सारा अपडेट का हो गया, लेकिन डेट हमें अपडेट नहीं करनी तो डेट हटा देता हूँ। और वेयर में हमें बताना होता है कि किस स्टूडेंट को अपडेट करना है, तो इसीलिए मैंने ये वेरिएबल स्टोर किया था स्टूडेंट आईडी वाला। तो मैंने लिखा कि डेटाबेस में जाके ढूंढो std आईडी वाला कॉलम और उसके अंदर del std जो हमारे पास है ये वाली क्यूरी चला दो और यूज़र क्या कर दो, अपडेट कर दो। सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और एक बार ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ब्राउज़ है। ABC वाले को चेंज करते हैं, हम बैक जाते हैं, यहाँ आके रिफ़्रेश करते हैं। मैंने ये ABC वाले को क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो abc@gmail.com पासवर्ड भी आ गया। अब ABCD कर देते हैं, D और यहाँ पर भी D। और जैसे ही मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो देखो ABC किस में कन्वर्ट हो गया है, ABCD में कन्वर्ट हो गया है। अब हमने देखो पूरा का पूरा CRUD ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर लिया है। और अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा ऐड स्टूडेंट पे अगर क्लिक करूँ तो यहाँ हम एक SSS या एक नाम ले लेते हैं, अहमद ले लेते हैं। और यहाँ पर आके ahmed@gmail.com और पासवर्ड में आके अहमद कर देते हैं। और जैसे ही मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो देखो ये अहमद ऐड हो गया है। अब इस अहमद को यहाँ पर एडिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर अहमद अपडेट लिख देते हैं और यहाँ पर ईमेल पे ऐसे ही रहने देते हैं और पासवर्ड में कुछ लिख देते हैं। और जैसे ही अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो देखो बाकी सारा का सारा सही है और पासवर्ड हमारा अपडेट हो गया है। तो हमने स्टूडेंट ऐड भी कर दिया, उसे डिस्प्ले भी कर दिया और उसे क्या कर दिया है, अपडेट भी कर दिया है। और यहाँ अब अगर मैं डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो देखो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया है, डिलीट भी हो गया है। और इसको फिर यहाँ से आप हटा भी सकते हो। और स्टूडेंट डिलीट हो ही रहा है तो आप चाहो तो जो हमारा डिलीट वाला कोड है इसमें स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली की जगह आप वही लगा दो, हेडर हमारा ये वाला, ये हेडर लोकेशन वाला कॉपी कर लो और दोबारा इसी पे दिखा दो। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, वो जो URL में वेरिएबल बनता था ना वो वेरिएबल हट जाएगा, बस और कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें यहाँ से जाके ख़ुद हटाना नहीं पड़ेगा। तो देखो मैंने ABCD पे डिलीट पे क्लिक किया तो देखो स्टूडेंट डिलीट हो गया है। काशिफ पे क्लिक किया, ये भी स्टूडेंट डिलीट हो गया है। और यहाँ से अली पे अगर क्लिक करेंगे तो ये भी स्टूडेंट डिलीट हो गया है। तो अब डेटाबेस में डाटा है ही नहीं। जब डेटाबेस में डाटा है ही नहीं तो यहाँ पर हमें ये भी शो करवाना चाहिए नो यूज़र फाउंड इन डेटाबेस। तो उसकी कोडिंग कैसे होगी, तो डिस्प्ले अपना REG स्टूडेंट्स पे आओ और डिस्प्ले REG स्टूडेंट्स पे आप नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो मैंने यही कहा था ना, यहाँ पर ये इफ़ कंडीशन लगाई थी कि अगर रिज़ल्ट 0 से ग्रेटर है तो क्या करो, स्टूडेंट का ये वाला कोड दिखाओ। अदरवाइज़ ये इफ़ यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये लाइन देखो यहाँ आ रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ आके लिखो एल्स। अगर स्टूडेंट का डाटा नहीं मिलता तो भी आपको क्या करना है, जो है अपना हमें HTML का ना कोड लिखना पड़ेगा, ये TR वाला। तो दोबारा PHP का टैग क्लोज़ करते हैं और यहाँ आके PHP का टैग ओपन कर दो और इसके दरमियान में यहाँ पे आ जाओ और यहाँ लिखो अपना TR टैग और TR के अंदर आके लिखो TD और यहाँ लिख दो नो स्टूडेंट फाउंड इन डेटाबेस, हमने ये लिख दिया। तो यहाँ इसे सेव कर देते हैं। अब इधर आओगे, इसको आके रिफ़्रेश करोगे तो देखो लिखा आ रहा है नो स्टूडेंट फाउंड इन डेटाबेस। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ ये सारी की सारी जगह ले ले। तो आपको पता है TD में हमें देना होता है कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 8 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ मैं कॉल स्पैन 6 दे देता हूँ। तो अब देखोगे तो आपको ये इस तरह मिलेगा। और अगर इसको दरमियान में लाना है तो हम अपनी बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देते हैं, टेक्स्ट सेंटर और टेक्स्ट डेंजर कर देते हैं और यहाँ पर आ गया है। और इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं तो FS2 कर देता हूँ फ़ॉन्ट साइज़। तो देखो ये कुछ इस तरह नज़र आ रहा है, नो स्टूडेंट फाउंड इन डेटाबेस। तो देखो हमने यहाँ पर इस तरह भी कोड कर लिया है। अब ऐड स्टूडेंट के बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर आके एक स्टूडेंट ऐड करते हैं,
ali@email.com, पासवर्ड में लिख देते हैं अली और रजिस्टर पे क्लिक किया तो देखो स्टूडेंट ऐड हो गया। और एडिट पे क्लिक करके ईमेल की जगह अगर मैं यहाँ कर दूँ gmail.com और अपडेट पे क्लिक करूँ तो देखो स्टूडेंट अपडेट भी हो गया है। और अगर आप यहाँ डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, डिलीट भी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको यह सारी की सारी चीज़ समझ आई होगी, ये कैसे वर्क कर रहा है, किस तरह कर रहा है, और हमने अपना एक कंप्लीट CRUD ऑपरेशन बना लिया है। तो आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करना, जहाँ ना समझ आए पूछना, और जितनी ज़्यादा हो सके आपने क्या करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश करो कि इसके जो स्टेप्स हैं ना वो आपको ज़बानी याद हों। तो अगर आपको याद हो, मैंने ये नोटपैड में लिखे हुए थे सारे के सारे ये वाले। तो सबसे पहले मैंने कहा था रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, और फिर हमें क्या करना है, यूज़र का डाटा HTML फॉर्म से PHP में उठाना है, और फिर हमें डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाना है, और हमें क्या कर लेना है, CRUD ऑपरेशन यानी कि टेबल बना लिया डाटाबेस में, और फिर इंसर्ट कर दिया टेबल में डाटा, और फिर एक फ़ाइल बनाई है, और तमाम के तमाम स्टूडेंट्स का डाटा मैंने डाटाबेस में दिखाया है। अब मुझे डिलीट करना था तो मैंने क्या किया, 7 स्टेप पे, यानी कि अगर हम बात करें ये कौन सा है, टू डिलीट स्टूडेंट डाटा। तो स्टूडेंट डाटा को डिलीट करने के लिए हमने क्या स्टेप किया, एक बटन बनाया, और बटन भी कौन सा, हमने लिंक वाला बनाया, यानी एंकर टैग। असल में हमने एंकर टैग बनाया, और उसके अंदर हमने स्टूडेंट की आईडी स्टोर की है, स्टोर स्टूडेंट आईडी इन एंकर टैग। अच्छा, क्यों स्टोर किया स्टूडेंट आईडी एंकर टैग में, वो इसलिए हमने स्टोर की है सो डैट वी कैन फाइंड दैट स्टूडेंट विद द हेल्प ऑफ हिज आईडी इन डेटाबेस। हम स्टूडेंट को क्या कर सकें, उसकी आईडी की मदद से डेटाबेस में जाके ढूंढ सकें, एंड डिलीट डैट स्टूडेंट, और स्टूडेंट को हम क्या कर सकें, डिलीट कर सकें। तो इस वजह से हमने ये वाला सारा का सारा काम किया है, और कोड आपको समझ आ ही गया होगा। उसके बाद जब हमें अपडेट करना है तो यहाँ लिखता हूँ टू अपडेट स्टूडेंट डाटा। स्टूडेंट को डाटा अपडेट करने के लिए हमें कौन से स्टेप करने हैं, सबसे पहले हमने वही एंकर टैग बनाया है, और उस एंकर टैग में हमने स्टूडेंट की आईडी क्या की है, स्टोर की है। सबसे पहले तो हमने ये काम किया है, और उसके बाद हमें इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, गो विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट आईडी फाइंड स्टूडेंट डाटा इन डाटाबेस एंड डिस्प्ले इट इन अपडेट फॉर्म। तो पहले हमें ये स्टेप करना होता है, मैं आपको ये कंफर्म करवा देता हूँ मैंने कहाँ किया है। मैं ऐड स्टूडेंट पे गया, मैंने ये वाली इफ़ जो लिया ना, ये वो स्टेप 1 है कि मैंने आईडी की बेस पे डाटाबेस में गया, डाटाबेस में जाके मैंने उस स्टूडेंट का डाटा ढूंढा, और स्टूडेंट का डाटा ढूंढ के मैंने रो नाम के वेरिएबल में क्या कर लिया है, स्टोर कर लिया है, और रो नाम के वेरिएबल में स्टोर करके फिर मैं अपने HTML के फॉर्म में आया, और इको लगा के रो नाम के वेरिएबल से मैंने वो सारा का सारा डाटा इनपुट वैल्यूज़ में दिखा दिया है। वो दिखाया क्यों है, ताकि वो यूज़र जब एडिट पे क्लिक करे, यानी इस वाले बटन के ऊपर, इस एडिट के ऊपर क्लिक करे तो यहाँ पर इनपुट के अंदर पिछला डाटा भी तो दिखाएं कि पिछला डाटा है क्या और अब का डाटा क्या है। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब इसके ऊपर यूज़र ने यहाँ पर देखो ऐसे चेंजिंग की, और चेंजिंग करके अब वो अपडेट के बटन पे क्लिक करता है तो डेटाबेस में दोबारा भी तो ये डाटा लेके जाना है और अपडेट करवाना है। तो इसीलिए फिर हमने क्या किया, अगला स्टेप अगर बताऊं तो फिर हम आए अपने स्टेप 2 पे। स्टेप 2 पे हमने क्या किया, गेट ऑल डाटा फ्रॉम रजिस्ट्रेशन अपडेट फॉर्म, और अपडेट फॉर्म में डाटा सारा का सारा लेना है। आल्सो गेट स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट की आईडी भी लेनी है जो हमने इनपुट टाइप हिडन में रखी हुई थी। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दैट आईडी अपडेट स्टूडेंट डाटा इन डेटाबेस।
तो जो हमें दूसरा काम करना था, दूसरे काम के लिए हमने ये दूसरी इफ़ बनाई है कि चेक करो क्या अपडेट बटन पे क्लिक हुआ है। अगर अपडेट बटन पे क्लिक हुआ है तो उस स्टूडेंट की आईडी भी उठाओ और आईडी उठा के इसी बेसिस पे क्या करो, डेटाबेस में जाके डाटा क्या कर दो, अपडेट कर दो। तो अपडेट वाला ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसके स्टेप्स को मैंने इसीलिए यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ये स्टेप्स आप सारे के सारे याद रख लो, तो आप क्या कर सकते हो, अपना करंट ऑपरेशन कंप्लीट कर सकते हो। कोड की अगर लाइन याद ना रहे तो कोड तो हमें मिल ही जाता है, उसे हम कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन फ़्लो और सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। इसीलिए मैंने ये फ़्लो और सीक्वेंस के लिए सारी लाइनें लिखी हैं, ताकि आप इस फ़्लो को और इस सीक्वेंस को समझ जाओ और इसको अच्छे से क्या करो, प्रैक्टिस करो। तो हमने यहाँ पर अपना PHP का करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, उसमें हम देखेंगे कि पिक्चर वगैरह कैसे अपलोड करते हैं, और हाँ, पिक्चर ही अपलोड करेंगे और फिर हम इसको यहाँ पर ख़त्म कर देंगे कि पिक्चर का भी आप क्या कर सकते हो, करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो।